हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल जमजम स्टडी। आज का दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक है वो भी ज्योग्राफी की रिवर से एक हमने टॉपिक उठाया है जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम, मतलब सिंधु नदी। सिंधु नदी सिस्टम के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, इस पर हमारा उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम हुआ था 2006 में जिसमें हमारे इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिंधु नदी। दोस्तों, मैं आपको सिंधु नदी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि सिंधु नदी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सभ्यता के बारे में भी सिंधु सभ्यता जिसको कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत या चमांडू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सी इंडस नदी या सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, वो मानसरोवर झील भी हो सकता है या कैलाश पर्वत या चमांडू ग्लेशियर। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 2880 किलोमीटर। ये इसकी कुल लंबाई है। ये एक ऐसी नदी है, परिवर्ती नदी है। परिवर्ती नदी का मतलब होता है कि जो अपने पथ को परिवर्तित करती जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिवर्तित नदी कहते हैं। गिलगिट ज़िले में ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो आपका ऑप्शन आंसर होगा ये गिलगिट ज़िले से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अच्छा, दूसरा, सिंधु प्रांत में अरब सागर में गिर जाती है। और जो पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसको सिंधु प्रांत कहते हैं, उस प्रांत में ये जो है कहाँ, अरब सागर में गिर जाती है। और ये कैसी नदी है, ये एक ट्रांस हिमालय नदी है। अच्छा दोस्तों, अब इसकी जो सब रिवर के बारे में बात करते हैं। सब रिवर इसमें कौन सी होती है, इसकी झेलम नदी, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं लेफ्ट से। ठीक है, अदर लेफ्ट से जो सहायक नदी हैं वो है जास्कर, श्योक, सिगार, गिलगिट इसकी सहायक नदी है। जो आपकी राइट से मतलब राइट साइड जो इसकी सहायक नदी है वो है श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल। दोस्तों, जो मैं आपको सब रिवर बताता हूँ वो जो इम्पोर्टेंट सब रिवर है जिससे कभी क्वेश्चन आ सकता है या कभी क्वेश्चन आया हुआ है वही बताता हूँ। अदरवाइज ऐसे बहुत सी ऐसी सहायक नदी होती है जिनको हमको पढ़ना नहीं होता। ठीक है, फिर अगला जो हमारा जो नदी है वो अगली नदी है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी से IAS 2009 में, IAS 6 में, IAS 10 में और उत्तराखंड 2003 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो रकस झील से होता है। किससे होता है, रकस झील या राकस झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 1025 किलोमीटर, 1025 किलोमीटर किसकी लंबाई है, सतलज नदी की। ये कैसी एक नदी है, आपको माइंड में रखना होगा। ये एक कैसी, ये एक पर्वतीय नदी है। ये मुख्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका पर्वत श्रृंखला को काटते हुए शिवकला दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। ये किस किस पर्वत से निकलती है, मुख्य हिमालय से, लघु हिमालय से और शिवालिका पर्वत जो है पर्वत श्रृंखला को काटते हुए शिवकला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम शिवकला दर्रा है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि सतलज नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, वो है सतलज दर्रे से प्रवेश करती है। तथा पंजाब के भाखड़ा नामक स्थान से सतलज नदी हिमालय के पर्वत मैदान में प्रवेश करती है। अभी तक क्या होती है, ये एक हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में बह रही होती है और पंजाब के भाखड़ा नामक स्थान से ये आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ पे भाखड़ा नामक बांध स्थित है। भाखड़ा नामक बांध किस नदी के तट पर स्थित है, फिर आपका यहाँ से एक ऑप्शन आंसर निकलता है कि सतलज नदी पे भाखड़ा नामक बांध है, जिसके पीछे के जलाशय को क्या कहते हैं, गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। मतलब फिर आपका एक आंसर यहाँ से निकलता है, जो आपका भाखड़ा नागल बांध है उसके पीछे एक जो जलाशय है उस जलाशय को क्या कहते हैं, उस जलाशय को कहते हैं गोविंद सागर जलाशय। अच्छा, जलाशय कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश, ये नदी हिमाचल प्रदेश होकर बहती है। कुछ भूशास्त्रियों द्वारा पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर राजस्थान के, उत्तर का जो राजस्थान है, के मैदान का निर्माण किस नदी के, सतलज नदी के द्वारा हुआ है। सतलज एवं व्यास नदी के मध्य विष्ट का दोआब है। विष्ट का दोआब कहाँ पाया जाता है, विष्ट का दोआब सतलज तथा व्यास नदी के मध्य पाया जाता है। सतलज नदी को जो सब रिवर है वो है व्यास और स्पीति। ठीक है, जो अगली नदी है वो अगली नदी है आपकी
व्यास नदी, इससे भी यूपी 2006 में और IAS 10 में और IAS 9 में क्वेश्चन आया है। अच्छा दोस्तों, चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। व्यास कुंड कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। कुल्लू जिले में इस घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ये नदी हरिके के निकट सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी? व्यास नदी जो मिलती है वो हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी से मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश का मनाली पर्यटक स्थल व्यास नदी के तट पे बसा हुआ है। मनाली जो पर्यटक स्थल है वो व्यास नदी के तट पे बसा हुआ है। व्यास को संस्कृत में विपाशा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी से आपका क्वेश्चन एक बना है दोस्तों। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी से आपका IAS 2009 में, IAS 2010 में क्वेश्चन आया था। जिस क्वेश्चन के बारे में इस नदी मतलब इस पूरे टॉपिक में उसके बारे में बताया गया हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल भारत के लाहौल क्षेत्र में बारालाचा दर्रा पड़ता है। बारालाचा दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश की दो धारा चंद्र और भागा, चंद्र तथा भागा दो नदियां होती हैं। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश में दो धाराएं होती हैं, उससे होता है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। ये वृत हिमालय पर स्थित है। ठीक है, ये वृत हिमालय पर स्थित है। चिनाब नदी सतलज नदी से पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, जिसके संगम से मिलने वाली नदी को पजनन नदी कहते हैं और ये सिंध से मिलती है। ठीक है, इसकी जो सब रिवर है वो है रावी नदी और झेलम नदी। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा झेलम रिवर सिस्टम। झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल पर्वत पदस्थली में स्थित बेरी नाग से निकलती है। दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है एक पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरी नाग से निकलती है। और दोस्तों, इसकी जो वूलर जो झील है, वूलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। एक अलग टॉपिक फिर से मिला कि जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। दोस्तों, एक और पॉइंट है यहाँ पे, जो किशन गंगा जो नदी है वो झेलम की सहायक नदी है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रावी नदी। रावी नदी में दोस्तों उत्तराखंड 2003 में, IAS 2010 में, IAS 2009 में सवाल उठा था यहाँ से। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? रावी नदी जो हमारी है वो रोहतांग दर्रे से होती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है दोस्तों, और ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। व्यास तथा रावी के बीच पारी का दोआब है। दोस्तों, व्यास तथा रावी के बीच पारी का दोआब है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सतलज तथा व्यास के बीच बिष्ट का दोआब है और रावी और व्यास के बीच पारी का दोआब है। अच्छा दोस्तों, एक इसमें एक पॉइंट्स और है दोस्तों, वो है सिंध समझौता। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझौता 1960 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य था, जिसके अंतर्गत चिनाब एवं झेलम नदी को रखा गया। इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी के अंतर्गत भारत चिनाब एवं झेलम नदी का 20% जल का प्रयोग करेगा एवं पाकिस्तान इसका 80% उपयोग करेगा। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश के UDA का एग्ज़ाम हुआ था 2006 में, ये हुआ था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। अगला टॉपिक जो हमारा ज्योग्राफी का होगा वो भी रिवर का होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरी एग्जाम। बाय बाय दोस्तों।